हाय गाइस, तो आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथजोन 31 क्लासेस में स्वागत है। और आप सबको जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है या आपकी छोटी कॉम्पिटिशन की एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो आज मतलब बताएं आपको ये कैसे उसमें आपके बीएड की एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न इसमें दिया है, एक परीक्षार्थी ने या परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। ठीक, गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। कोई परीक्षार्थी है, मतलब परीक्षा देने जा रहा है, कोई विद्यार्थी है जो परीक्षा देने गया है और उससे कहा गया कि आप 3/14 ज्ञात कीजिए। उसने गलती से क्या किया भाई, उसे 3/4 ज्ञात कर लिया और जो कि ठीक उत्तर से जो उसका उत्तर आना चाहिए था उससे 150 अधिक था। दी गई संख्या मतलब आपको जो दी गई संख्या थी उसे आपको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं भाई, माना जो दी गई संख्या वो x है, माना दी गई संख्या x है। अगर दी गई संख्या x है तो आप प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, किसी संख्या का। तो माना वह संख्या हमारी क्या है, x है। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 भाग ज्ञात कर दिया, मतलब गलती होगी उससे, उसने उस संख्या का 3/4 भाग ज्ञात कर दिया। किस संख्या का? इस संख्या का उसने गलती से 3/4 भाग ज्ञात किया और जो ठीक उत्तर से मतलब 3 जो हमारा 14 कहा गया था उसके ठीक उत्तर से 150 अधिक हो गया। देखिए से इसी के साथ आ रहा है और जिसके साथ से आएगा उसी के साथ आप जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे। बात मतलब काकी के सासी से जिसके भी साथ आएगा और वो जो कहेगा जोड़ने घटाने से अधिक है, से कम है, का इतना गुना का इतना मतलब भाग है, तो आप वहां पे इस प्रकार से तो ये आपका हो जाएगा 3x/4 और यहाँ पे 3x/14 और प्लस 150। ऐसा मत कोशिश कीजिएगा कि ये अंश है और ये भी अंश है तो इनको और इनको काट दे, ऐसी कभी मत गलती कीजिएगा। क्योंकि हम किस कंडीशन में काटते हैं, जब हमारा मान लीजिए यहाँ पे 32/9 है और यहाँ पे मान लीजिए 64 कुछ है। अब इसके साथ प्लस प्लस नहीं है तो आप यहाँ पे 32 के 32 दूना 64, ऐसा आप तब काट सकते हैं। बस या मान लीजिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है तो तब भी आप ऐसे काट सकते हैं बराबर में, लेकिन ऐसा कंडीशन मत कीजिएगा कि यहाँ पे काटिएगा ना। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे भाई 3x/4 इक्वल टू 3x प्लस 150 इंटू 14 और y क्या भाई 14। हाँ, अब आप चाहे तो यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, अब आप इनको काट सकते हैं। जैसे 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया, बोले 7 त्रिक 21x हो गया और ये आपको 2 इंटू 3x और प्लस यहाँ देखिए भाई 14×25 70, 7 हो गया, 14×1 14 और 14×7 21, तो ये आपका एक 0 और आ गया भाई, यानी कि 2110 हो गया, मतलब 2100 हो गया। अब यहाँ पे आपको मिल गया 21x बराबर 6x प्लस 4200। 21 का 2 गुना कर दिया गया, 4200 हो गया। इनको पक्षांतर कर देंगे तो 21x और माइनस 6x इक्वल टू कितना भाई 400, मतलब
4200 है ना, यानी कि 4200। इनको घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 15x और बराबर किसके भाई 4200 के। और इनको अगर काट दिया जाए तो 3 पच्चे 15 हो जाएगा और यहाँ 3 के 3 3 चौक के 12 0 हो गया। 5 के 5 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40 280, यानी कि इनकी जो रियल नंबर थी जो इसकी मतलब दी गई जो संख्या थी वो 180 था जो हमें ज्ञात करनी थी। बस में जो हमें क्या करनी थी भाई ज्ञात करनी थी। ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा भाई, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है, इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 3 क्रमागत सम संख्याओं का अगर योग 154 है, मान लीजिए 2x, एक को मान लीजिए 2x + 2 और एक को मान लीजिए 2x + 4, ठीक, ऐसा भी आप मान सकते हैं। तो 2x + 2 और 2x और +2, अब इनको ऐड कर लीजिए भाई, तो 2x + 2 और 2x + 4 बराबर किसके 54 के, यानी कि यहाँ पे आपको मिल गया 6x और प्लस कितना भाई 6 = 54, 6x = मिल गया भाई 48, 6 के 6 6 अट्ठे 48, x बराबर हमको मिल गया 8। कितना मिल गया भाई 8 मिल गया। अब अगर x बराबर 8 मिल गया है तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 16, 16 और 2 18, यहाँ पे 16 4 20, सबसे छोटी संख्या हमारी आ जाएगी आंसर में 16। बस समझ गए। इसके बाद में सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे थे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी होगी। इसके बाद में क्या कहा भाई, दो संख्याओं में 5 का अंतर, आपके पास कोई दो संख्याएं हैं और जिनमें 5 का अंतर है, तो यहां पे क्या करेंगे भाई, मान लेंगे, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y। अगर आपकी पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है तो x - y बराबर किसके भाई 5 के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाद में इन्होंने क्या कहा, यदि उनका गुणनफल 336 हो, यानी कि इन्होंने दिया है कि x और y का जो गुणनफल है वो 336 है, तो ये कह रहे भाई तो उनका योग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको ज्ञात क्या करना है x + y बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें इसका योग ज्ञात करना है। अगर इसका हमें योग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे भाई, लिखेंगे x + y का होल स्क्वायर बराबर x - y का होल स्क्वायर और प्लस 4xy। क्यों, क्योंकि देखिए भाई x² + y² प्लस 2xy और x² + y² माइनस 2xy और ये आपका प्लस हो जाएगा 4xy, तो मिल जाएगा x² + y² और प्लस 2xy और x² + y² और प्लस 2xy, क्योंकि इसको हम दो में से अगर 4 को घटाएंगे तो हमें प्लस मिलेगा। ये आपका LHS जो है वो RHS की क्या है बराबर है। अगर LHS RHS के बराबर है तो आप क्या कीजिए भाई, मान को रख दीजिए, तो x + y का होल स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू ये आपका हो गया 336। तो x + y का क्या भाई होल स्क्वायर बराबर 25 और प्लस 4 से 24 के 4 हासिल आपको 2 मिल गया, 4 × 12 और 12 और 2 कितना भाई 14 के 4 हासिल 1 हो गया, 4 × 12 और 1 13, यानी कि x + y बराबर क्या मिल गया भाई, यहाँ पे 5 4 9 4 2 6 3
और 1, यानी कि आपको 1369 मिल गया। अब इनका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल के लिए क्या करेंगे भाई, 1369 का वर्गमूल 2 को डिवाइड कर देंगे, 3 त्रिक का 9, 7 सत्ते 49। ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे जिसका वर्ग तो 13 से ना हो नहीं पाए, तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 एक बड़ी संख्या यानी कि 37। ठीक, क्योंकि जो यहाँ पे आएगा 4 3 12 ये इनके गुणनफल से छोटा है यानी कि बड़ा आंसर। अगर इन दोनों का गुणनफल बड़ा होता तो आंसर आपका छोटा बनाता, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा x + y बराबर 37। ठीक, और यही आपका क्या हो गया भाई आंसर। इनकी आप फोटो कॉपी कर ले। उसके बाद अगला प्रश्न, ये सब आपके प्रश्न किसमें पूछे गए हैं, बीएड में पूछे जाते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम होता है और उस एंट्रेंस एग्जाम में ये सब आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, और इसके बाद हम आप सबको जवाहर नवोदय की जो तैयारी वाली होती है उनको पूरी तरफ से एक तरफ से वीडियो अपलोड करेंगे, मतलब पूरी सीरीज बनाएंगे। सीरीज के अंतर्गत यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको इन्होंने कुछ प्रतिबंध दिया और प्रतिबंध इन्होंने क्या किया है, कहा भाई यदि दो संख्याओं का योग 22 है, मान लीजिए पहली संख्या आपकी x और दूसरी संख्या आपकी y है, इसका आंसर आ गया। तो x + y बराबर आपको दे दिया गया है 22। उसके बाद इन्होंने कहा है कि तथा इनके वर्गों का योग जो आपका है वो दे दिया गया 444, यानी कि x² + y² बराबर 404 दिया है। 404 है और कह रहा भाई 404 है, क्या हो गया भाई ये, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो उन संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए भाई, गुणनफल, यानी कि हमको इनमें ज्ञात करना है x × y बराबर क्वेश्चन मार्क। हम अगर इसको मान ले समीकरण 1, समीकरण कितना मान ले भाई 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर बराबर 22 का क्या होल स्क्वायर। तो अभी इसको कुछ समय के लिए रोक ले रहे हैं और यहाँ पे लिख ले x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दीजिए 22 समीकरण 1 से, और x² + y² का मान आपको दे दिया गया है 404 और +2 × xy के बारे में भी हमारी कोई जानकारी नहीं है। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 444 का जब वर्ग करेंगे, मतलब सॉरी 22 का वर्ग करेंगे तो 22 में होता है 444, देख लिया जाए 22 तो 0 4 0 4 2 दूनी 4 दूनी 8 484, और ये आपका है 404 और +2xy है, इनको पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 80 और ये 2xy 80 का आधा, यानी कि xy बराबर हमको मिल जाएगा 40। देखिए भाई आपका आंसर आ रहा होगा 40, आंसर आ रहा होगा 40। परफेक्ट है, नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे अगला प्रश्न देखिए, कह रहा दो संख्याओं का योग 42 है। दो संख्याओं का जो योग दे दिया है वो आपको दे दिया है 42। ठीक, अभी हम सिर्फ संख्या पद्धति से प्रश्न बता रहे हैं। 42 दे दिया है तथा उनका गुणनफल 437 दिया है, तथा उनका जो गुणनफल दे दिया है वो 400 दे दिया है 37। ठीक, 437 है और आपसे कह रहा भाई तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अगर उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना तो हम क्या करेंगे, तब इस पे नहीं करेंगे ना, तब इस पे सब नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं भाई, माना वह संख्या x है और इनका जो अंतर है पहली संख्या, मान लिया पहली संख्या हमारी x है, पहली संख्या क्या है भाई x है, तो जो दूसरी संख्या होगी, क्योंकि आपको पता है सूत्र से अगर हम चले
तो लिखेंगे पहली संख्या धन दूसरी संख्या और बराबर 42। पहली संख्या में पता है x है, दूसरी संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम यहाँ पे 42 लिखेंगे। तो दूसरी संख्या अगर हमको निकालनी होगी तो दूसरी संख्या के लिए 42 माइनस x लिखेंगे। इन दोनों का योगफल मतलब इन दोनों का जो गुणनफल है वो गुणनफल है आपका x इंटू 42 माइनस x बराबर 437। तो 42x हो जाएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 437। ये एक द्विघात समीकरण बनेगा और ये आपका हो गया 42x और माइनस क्योंकि हमने सभी को पक्षांतर किया तो ये हमारा हो जाएगा 437 बराबर 0। अब आप इनका गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने के बाद तुरंत आंसर आ जाएगा 19 और 23 जोड़िएगा 19 30 42 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा।